नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना है, एटमॉस्फेयर के बारे में। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर क्या है, इसको एयर भी कह सकते हैं आप एटमॉस्फेयर को। इट इज़ गैसियस एनवेलप विच सराउंड आवर ग्लोब। ये क्या गैसियस एनवेलप है जो हमारे ग्लोब को चारों तरफ से क्या है घिरे, यानी अर्थ के चारों तरफ जो होता है वो एटमॉस्फेयर होता है। जैसे अभी हमने आपको इसके पहले आपको बताया था, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर कि ये अर्थ है और इसके चारों तरफ क्या है, ये एटमॉस्फेयर है यानी एयर है। ये गैसियस एनवेलप है इसमें, और though it is extend up to height of 1000 किलोमीटर बट लिविंग ऑर्गेनिज आर प्रेजेंट ओनली अपॉन 6 किलोमीटर। ये एटमॉस्फेयर हमारा 1000 किलोमीटर तक फैला है, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज सिर्फ 6 किलोमीटर तक भी रह सकते हैं। इट इज़ कंपोज ऑफ ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, ये ढेर सारी गैसें से बना होता है एटमॉस्फेयर। डस्ट पार्टिकल उसके अंदर हैं, वाटर वेपर है। कौन सी गैसें होती हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा अमाउंट में होती है, 78% है। ऑक्सीजन 21%, का रेशियो 4:1 अभी हमने आपको बताया है। इसके अलावा और भी कैसे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर आल्सो प्रेजेंट होता है। तो ये एटमॉस्फेयर जो है इसमें हमने आपको बताया मिक्सचर ऑफ गैसें होती हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है। ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज फॉर रिस्पायरेशन एंड कंबशन। देखिए ऑक्सीजन जो होती है सारे लिविंग ऑर्गेनिज के लिए ज़रूरी है, रिस्पायरेशन यानी सांस लेने के लिए। इसके अलावा कंबशन यानी कोई भी चीज़ जब जलती है उसको कंबशन कहते हैं, बर्निंग के लिए। कोई भी चीज़, लकड़ी जले, चाहे गैस जले, चाहे मोमबत्ती जले, उसको जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, कंबशन में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इन्वायरमेंट में कितने ऑक्सीजन कितने परसेंट है, 21% ऑक्सीजन होती है। एयर के अंदर 21% ऑक्सीजन है। कंपोजिशन ऑफ एयर इज द रिजल्ट ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, यानी कंपोजिशन ऑफ एयर इज द रिजल्ट ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, यानी एयर का कंपोजिशन जो है उसी से क्या है अर्थ पे लाइफ बनती है। यानी देखिए अर्थ पर लाइफ क्या है, एयर की कंपोजिशन की वजह से। एयर है इसलिए ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी और ऑक्सीजन 21% है, नाइट्रोजन 78% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। इसके अलावा ऑर्गन 0.9% है। ये क्या है, अर्थ पर ये इसका परसेंटेज है, और इसी की वजह से जो है अर्थ पर लाइफ क्या है मौजूद है, ऑक्सीजन की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। देखिए वीनस और मार्स पर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है। मेजर कंपोनेंट ऑफ एटमॉस्फेयर 92% वगैरह होती है, 92 से 92, इसीलिए वहाँ पर लाइफ नहीं है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है, ऑक्सीजन वगैरह नहीं है। इसके अलावा जो है ऑक्सीजन का इस्तेमाल कंबशन में होता है। ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन क्या करते हैं, जलाते हैं, यानी लकड़ी जलाते हैं, गैस जलाते हैं, उसमें खाना बनाने के लिए वगैरह के लिए, और भी बहुत से कामों के लिए, तो ये कंबशन में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इसके अलावा मेटाबॉलिक प्रोसेस में भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है उसमें भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है या गैसों की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से जो है ऑक्सीजन की ज़रूरत रिस्पायरेशन में है। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। तो गैसों की ज़रूरत क्या है, जितनी भी गैसें हैं उनकी ज़रूरत है। ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। प्लांट जो है प्रोटीन बनाने में नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब जो है सबकी ज़रूरत होती है लिविंग ऑर्गेनिज को जिंदा रहने के लिए। एटमॉस्फेयर में जो गैसें हैं वो यूज़फुल हैं। इसके अलावा देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर में क्या होनी चाहिए, बैलेंस में होनी चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड और अगर ऑक्सीजन रेस्पायरेशन के प्रोसेस में क्या होता है, लिविंग जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। और इसके अलावा ये रिस्पायरेशन में होता है, रिस्पायरेशन के प्रोसेस में ऑक्सीजन ली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ की जाती है और ऑक्सीजन बाहर निकाली जाती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ प्लांट कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। तो इस तरह से ये बैलेंस होता है। फोटोसिंथेसिस में क्या है, प्लांट यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड, रिलीज ऑक्सीजन। मिनरल मैरीन एनिमल्स जो होती हैं उनकी जो शेल होती है मैरीन एनिमल की, वो किसकी बनी होती है, कार्बोनेट की बनी होती है, जो पानी में जो है वो वाटर बॉडीज में डिजॉल्व होते हैं। कुछ कार्बन डाइऑक्साइड उनके उससे क्या बनते हैं, मैरीन एनिमल बनते हैं। इस तरीके से जो है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो इन्वायरमेंट में एटमॉस्फेयर में बैलेंस रहती है। नेक्स्ट है रोल ऑफ एटमॉस्फेयर इन क्लाइमेट कंट्रोल, यानी
एटमॉस्फेयर जो है वो क्लाइमेट को कैसे कंट्रोल करता है। तो हमने आपको बताया था एयर जो है वो कवर करता है अर्थ को ब्लैंकेट की तरह। पूरा जो तो ये अर्थ है और ये पूरा एयर है, एटमॉस्फेयर है, ये ब्लैंकेट की तरह उसको, ये क्या है हमारी अर्थ है, ये क्या है एटमॉस्फेयर है, ये पूरा ब्लैंकेट की तरह उसको क्या किया है, कवर किया हुआ है। और एयर क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। एयर क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। एयर क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। डे टाइम और नाइट टाइम में अगर हम देखें टेम्परेचर कैसे कंट्रोल होता है, एयर उसको कंट्रोल करता है। रोल ऑफ एटमॉस्फेयर इन क्लाइमेट में देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए नाइट और डे। यहाँ पर डे है, डे का टेम्परेचर जो होता है एवरेज टेम्परेचर, अगर पूरी दुनिया का देखा जाए एवरेज टेम्परेचर तो वो 40 डिग्री और 0 डिग्री, यानी 40 डिग्री डे का टेम्परेचर होता है और 0 डिग्री जो है वो नाइट का होता है। ये अर्थ का टेम्परेचर है। यानी सन की जो रेज अर्थ पर जो पड़ती है, सन की रेज जब अर्थ पर पड़ती है तो ये एटमॉस्फेयर यहाँ पर क्या हो रहा है, ये गर्म हो जाता है। अर्थ क्या होती है, गर्म हो जाती है। और एटमॉस्फेयर क्योंकि बैड कंडक्टर ऑफ हीट है तो ये बहुत ज़्यादा हीट को अंदर भी नहीं आने देता है, और जब हीट अंदर आ जाती है उसको जाने भी नहीं देता, उसको जाने भी जल्दी नहीं देता है, एस्केप यानी सन रेज कम्स ऑन अर्थ बट डज नॉट गो बैक बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर। सन की रेज आ तो जाती है और बहुत ज़्यादा नहीं आ पाती है, लेकिन वापस नहीं जा पाती क्योंकि जो है एयर क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, वो वापस नहीं जाने देता है। तो इस तरीके से अर्थ का टेम्परेचर जो होता है वो मेंटेन रहता है, ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सन की हीट को नहीं आने देता एटमॉस्फेयर, और वापस नहीं जाने देता, ताकि रात अगर वापस चला जाएगा सारा टेम्परेचर तो नाइट में क्या हो जाएगा, टेम्परेचर माइनस में चला जाएगा। लेकिन माइनस में नहीं जाता है, बैलेंस रहता है यहाँ पर टेम्परेचर, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, रात में और दिन में भी, यानी एवरेज टेम्परेचर है, ऐसा टेम्परेचर जिसमें लिविंग बीइंग आराम से रह सकते हैं। यहीं पर अगर मून की बात की जाए तो दिन का टेम्परेचर जो होता है और रात का टेम्परेचर, इसमें जो होता है 191 एवरेज टेम्परेचर दिया जाए, -190 और 110 होता है। यानी -190 जो होता है वो रात का टेम्परेचर है और 110 डिग्री ये दिन का है। यानी इतने टेम्परेचर पर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, इतने कम और इतने ज़्यादा पर लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि जो सन रेज आती है यहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं, जब यानी सन की रेज जो आ रही है क्या कर रही है, दिन को पूरा गर्म हॉट कर दे रही है, 110 डिग्री टेम्परेचर चला जा रहा है, इतना ज़्यादा रहना ही पूरा मुश्किल। उसके बाद क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं तो सारी, उसके बाद क्या होती है, सारी रेज जो होती है जब सन हट या सारी रेज जो वापस चली जाती है, वापस चली जाती है, और दिन में क्या होता है टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, क्योंकि सारा टेम्परेचर जो होता है वो वापस बैक हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो मून पे क्या है, इसीलिए टेम्परेचर बहुत रात में बहुत कम होता है, दिन में बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज ऑफ नो एटमॉस्फेयर इन द मून, ऑन द मून। लेकिन अर्थ पर क्या है, एटमॉस्फेयर मौजूद है। एटमॉस्फेयर क्या कर रहा है, टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। रोल ऑफ एटमॉस्फेयर इन क्लाइमेट कंट्रोल। तो एयर क्या करता है, ब्लैंकेट की तरह काम करता है। एयर बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो हीट को क्या करता है, वो बहुत ज़्यादा आने नहीं देता और बहुत ज़्यादा वापस नहीं भेजता है। प्रिवेंट सडन इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग डे लाइट आवर्स। तो ये देखिए क्या कर रहा है, एटमॉस्फेयर जो क्या करता है, एटमॉस्फेयर प्रिवेंट सडन इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग डे लाइट आवर्स। एटमॉस्फेयर जो है वो, एटमॉस्फेयर जो है रोकता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को आने नहीं देता है अर्थ पर, उसको रोकता है। स्लो डाउन द एस्केप ऑफ हीट इनटू आवर स्पेस, और अर्थ से हीट को बहुत जल्दी नहीं जाने देता, धीरे धीरे जाने देता है, जल्दी नहीं जाने देता। इसलिए दिन में भी, रात में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर गिरता नहीं है और दिन में बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है, क्योंकि एयर क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। और मून पे इसका उल्टा होता है, रात में बहुत कम टेम्परेचर, दिन में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर। तो मून पे इसलिए लाइफ नहीं रह सकती, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बहुत कम है, लाइफ का रहना मुश्किल है। और यहाँ पर अर्थ पर यह है कि यहाँ पर एटमॉस्फेयर है जो टेम्परेचर को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। तो एटमॉस्फेयर क्या करता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, मेंटेन करता है। डे और नाइट दोनों में मेंटेन करता है। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दिन में होता है, ना रात में बहुत कम हो पाता है।
और लाइफ जो है आसानी से वहाँ पर एग्जिस्ट कर सकती है। Now thank you. Tomorrow I will explain you next topic.